हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वचन यानी कि नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वचन क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी है संख्या में, एक है, एक से ज़्यादा है, तो उन शब्दों को हम वचन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बिल्ली है और यहाँ पर लिखा है बिल्लियाँ। ये कई सारी बिल्ली के लिए लिखा गया है। तो बिल्ली और बिल्लियाँ, तो इसका मतलब अगर हम बिल्ली लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है। और अगर हम लिखते हैं बिल्लियाँ तो इसका मतलब होता है कि हम एक से ज़्यादा बिल्लियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़, संज्ञा शब्द कितने हैं संख्या में, उनको हम वचन बोलते हैं। तो वचन क्या हुआ? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, अनेक मतलब एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वचन कितनी तरह के होते हैं, यानी कि वचन के भेद। वचन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जिस शब्द से किसी एक चीज़ के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पत्ता, रुपया, बल्ला। और बहुवचन जिस शब्द से एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि पत्ते, रुपये, बल्ले, इस तरह से। तो बच्चों, कई बार हम किसी बड़े व्यक्तियों को या महापुरुषों को जब सम्मान देना होता है, उनको आदर देना होता है, उसके लिए भी बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी टहल रहे हैं, तो दादाजी तो एक ही हैं, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए हम टहल रहे हैं प्लूरल जैसा शब्द यूज़ किया जाता है। और कई बार एक वचन से बहुवचन बनाने के समय हम संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदलते हैं। जैसे कि लड़की विद्यालय जाती है क्योंकि एक लड़की है, और लड़कियां विद्यालय जाती हैं, मतलब जब बहुत सारी लड़कियां होती है तो उसके हिसाब से हम क्रिया में भी बदलाव करते हैं। पंखा चल रहा है, एक पंखा है तो चल रहा है, और पंखे हैं, बहुत सारे पंखे हैं तो चल रहे हैं। तो कई बार एक वचन से बहुवचन जब हम बनाते हैं तो संज्ञा शब्द के साथ क्रिया में भी परिवर्तन किया जाता है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं जिसका एक वचन और बहुवचन है, तो इनको हमें पढ़ना है और फिर याद करना है। जैसे एक गाय को गाय और गायें बहुवचन हो गया, ताला एक वचन, ताले बहुवचन, औरत औरतें, रात रातें, पंखा पंखे, इस तरह से जूता जूते, बत्तख बत्तखें, कली कलियाँ, साड़ी साड़ियाँ। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनको कि हम पढ़ करके याद कर सकते हैं। नदी नदियाँ, रेखा रेखाएं, चीज़ चीज़ें, चूहा चूहें, दुकान दुकानें। तो इस तरह से हम इन सबको पढ़कर इनको याद कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? वचन क्या होते हैं? वचन से हमें किसी भी चीज़ की संख्या का पता चलता है, यानी कि नंबर का पता चलता है। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को बहुवचन में बदलने पर क्या होता है? क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिनको देखकर हमें बताना है कि वो एक वचन है या बहुवचन। तो यहाँ पर एक चूहा है तो ये एक वचन हो गया, एक मून है, चांद है तो एक वचन, और बहुत सारे बच्चे हैं तो ये हो गया बहुवचन। इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे टोकरी में क्या रखे हैं तो बहुवचन होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? संतरे। माँ ने बच्चों को क्या दी? मिठाइयाँ दी, बच्चों को दी, बहुत सारे बच्चों को दी तो मिठाइयाँ। डैश मीठे हैं, सेब मीठे हैं। मैंने 5 टॉफ़ियाँ खरीदी, टॉफ़ियाँ क्योंकि 5 एक से ज़्यादा होता है। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें एक वचन और बहुवचन को पहचानना है। जैसे चिड़िया एक वचन, पेंसिल एक वचन, रात एक वचन, खिलौना एक वचन, दाल एक वचन, झील और बाकी सब शब्द बहुवचन हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसे कविता कविताएं, तो हम यहाँ पर कविताएं, इस तरह से हम इसका बहुवचन लिख सकते हैं। छाता का छाते,
पत्ती का पत्तियाँ, जूता का जूते। इस तरह से हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। तो ये था बच्चों वचन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।